आज हम इस वीडियो में साधारण ब्याज के प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मूलधन 1000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब हमको तो मूलधन कितना है, मूलधन 1000 रुपये है, दर कितना है 10% जो है वो दर है, दर कितना है 10% है, वर्ष कितना दिया है 3 वर्ष दिया है। अब हम इस सूत्र पर पुटअप कर देंगे। ठीक, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना दिया है 100, 1000 दिया है तो 1000 लिख देंगे, गुणे में दर कितने, दर दिया है 10% तो 10% लिख देंगे, वर्ष कितना है 3 वर्ष दिया है 3 वर्ष लिख देंगे, बटे कितने हैं 100 है। अब इनको सॉल्व करिए, 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर से करिएगा, बचेगा कितना, साधारण ब्याज बराबर कितना बचा, साधारण 2 जीरो कटे यहाँ 10 गुणे 10 गुणे 30। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 10 धामा 100 और 100 धामा कितना होगा 300। तो साधारण ब्याज कितना मिलेगा हमको, साधारण ब्याज 300 मिल गया। तो प्रश्न का उत्तर कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, 5% वार्षिक ब्याज के दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसमें दर कितना दिया है, दर 5% दिया है, मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 500 रुपये, और साधारण ब्याज कितना दिया है, साधारण ब्याज दिया है 150 रुपये। इसमें क्या नहीं दिया है प्रश्न में, तो इसमें नहीं दिया है वर्ष नहीं दिया है, हमको वर्ष को ज्ञात करना है। ठीक, तो इसका सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। ठीक, अब इसमें हम क्या करें, इसके मान को पुटअप कर देंगे। जैसे हमको साधारण ब्याज कितना दिए हैं, साधारण ब्याज 150 रुपये दिए हैं, साधारण ब्याज कितना 150 रुपये रख देंगे, मूलधन कितना है 500 रुपये है 500 रुपये रख देंगे, गुणे दर कितना है 5% है तो 5% लिख देंगे, समय नहीं दिया है समय को इसे लिख लेंगे, बटे 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। देखिए 5 से कटे, इसको 5 करना 5 3 15, ये देखिए कट रहा है 5 करना 5 6 30, तो 6 क्या है 6 क्या आ गया, समय आ गया मेरा। प्रश्न उत्तर कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 3, साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से ₹600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से ₹600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये जाएगी। तो हमको क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है, दर नहीं दिए, दर बराबर एक समान लेते हैं। मूलधन कितना दिया है, मूलधन 600 रुपये है। ठीक, साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज है 120 रुपये, 120 रुपये है, और वर्ष कितना दिया है 10 वर्ष दिया है, वर्ष भी दिया है 10 वर्ष। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे, होता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब इसी सूत्र में हम सभी को मान को पुटअप कर देंगे,
तो हमको साधारण ब्याज कितना दिया गया, साधारण ब्याज 120 रुपये दिया, 120 रुपये दिए, बराबर लगा देते हैं। मूलधन कितना है 600 रुपये, 600 रुपये लग देंगे, गुणे में है गुणे कर देंगे, दर नहीं दिया, दर को एक समान लेते हैं। उसके बाद वर्ष दिया है, वर्ष कितना है 10 वर्ष है, गुणे 10 वर्ष बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, फिर 10 कन्नम 10, 10 दूना 20, तो हमको कितना मिल गया 2 बराबर x। तो हमें x का मान कितना मिल गया 2 मिल गया। यही 2 क्या है, 2 क्या है दर, 2% क्या मिल गया हमको दर मिल गया। ठीक, ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1500 रुपये का 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा। तो हमको मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मूलधन कितना है, मूलधन है 1500 रुपये, दर कितना है, दर 6% है, समय कितना है, वर्ष कितना दिया गया है, तो 5 वर्ष दिए गए हैं। ठीक, अब मिश्र धन को ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन बराबर होता है क्या, मिश्र धन बराबर होता है कि मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो हमको मिश्र धन मिल जाएगा। तो हमको देखिए यहाँ मूलधन दिया गया, दर दिया गया, वर्ष दिया गया, तो हमको यहाँ से साधारण ब्याज निकाल लेंगे और साधारण ब्याज निकालने के बाद मूलधन में जोड़ देंगे तो हमको मिश्र धन मिल जाएगा। तो साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला होता है, साधारण ब्याज का निकालने का फार्मूला साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। अब इसी फार्मूला पे हम मान को पुटअप कर देंगे। ठीक, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन हमको दिया 1500, 1500 लिख देंगे, दर कितना है 6 वर्ष है, 6% है, 6% लिख देंगे, समय कितना दिया है 5 वर्ष दिया है, 5 लिख देंगे, बटे 100 लिख देंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब हमको कितना मिल गया, मिल जाएगा साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा 15 गुणे 6 गुणे 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा ब्याज, तो 15 5 6 30 और 30 गुणे 15 करेंगे कितना मिल जाएगा हमको 450 रुपये मिल जाएगा। ठीक, अब इस 450 रुपये में हम मिश्र धन में क्या करेंगे, तो मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन बटे ब्याज। तो ब्याज तो हम यहाँ से निकाल लिए 450 रुपये, और मूलधन कितना है मेरा, मूलधन कितना था, मूलधन मेरा 1500 रुपये है, यहाँ पर मूलधन 1500 रुपये है और ब्याज यहाँ पर 450 रुपये, दोनों जोड़ लेंगे तो मूलधन 1500 रुपये और प्लस ब्याज जोड़ लेंगे 450 रुपये, तो मिश्र धन बराबर कितना मिल गया हमको 1500 में 450 रुपये जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 1950 रुपये मिल जाएगा। तो मिश्र धन कितना मिल गया हमको 1950 रुपये। तो ये प्रश्न का कितना उत्तर हो गया 1950। ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है।